बुलेटिन का आगाज करें और खबर दें। कराची में सुबह सवेरे भी गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं हुई। सुबह 8 बजे महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के साहिली इलाकों में आज हल्की बारिश की पेशगोई। शहर में 24 घंटे के दौरान हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई हैं। कराची में हीट स्ट्रोक से मजमूई अमवात की तादाद 26 हो गई है। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरकी सिंध और शिमाल मशरकी जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर अवाम की जानिब से एहतजाज में शिद्दत आ गई है। किमाड़ी, लियाकताबाद C1 एरिया, लियाकताबाद 10 नंबर, अब्बास टाउन, शाहीन कॉम्प्लेक्स, पंजाब चौरंगी और गुलशन हदीद से मकीन सड़कों पर आ गए हैं। शदीद एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद और सिटी रेलवे कॉलोनी के मकीनों ने शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस एहतजाज किया। मुश्ताइल अफराद ने एहतजाज के दौरान चुंदरीगढ़ रोड, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद खान रोड को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक इलाके में 14 से 16 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब पंजाब चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, लियाकताबाद C1 एरिया, अबुल हसन इस्फहानी रोड और अब्बास टाउन में भी अवाम की बड़ी तादाद बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज रही। मुल्तान में शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके नवाही इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन गर्मी फील्स लाइक 50 डिग्री की शिद्दत होगी। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने जो इस वक्त मुल्तान में हीट वेव चल रही है उससे बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है कि ख़ास तौर पर दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र न करें। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इसमें एलानिया और गैर एलानिया दोनों तरह की लोड शेडिंग की जा रही है। मैं आपको हुकाम का ये कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस कम है वहाँ पर 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा है, लोग बिजली चोरी में ज़्यादा मुलविस पाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। कराची में इंतजामिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। बारिशें तो शुरू हो गई, लेकिन सिंध असम्बली और कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने मौजूद नाले मुकम्मल भरे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया कहीं मुतहरिक दिखाई नहीं देती। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम मजीद अपडेट करेंगी। जी, इस वक्त मैं आपको सिंध असम्बली के बिल्कुल सामने से रिपोर्ट कर रही हूँ और कराची में महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी है, और जहाँ बारिशों की पेशगोई तो कर दी गई है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल को कहूँगी कि यहाँ पर आपको मेरे जो पस मंज़र में नाला है इसके मनाजिर दिखाएं कि ये जो नाला है वो पूरी तरीके से जो है वो भर चुका है और ऐवान बिल्कुल सामने है, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ पर जो मुतालिका इदारे हैं वो दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस नाले के अतराफ में जो घर हैं वो भी मौजूद हैं, पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो खेल भी रहे हैं। इस नाले का इतना शदीद ताफुन है कि मुझसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जहाँ एक जानिब सिंध असम्बली के अतराफ के नाले की ये सिचुएशन है, वहीं दूसरी जानिब जब हमने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने मौजूद नाले का जायजा लिया तो ये नाला भी भरा पड़ा है और गंदगी और थैलों का जो ढेर है इस नाले में मौजूद है। जो शहरी हैं उनकी तरफ से, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हर साल बारिशों से कबल जो इंतज़ामिया है वो दावे तो बहुत करते हैं सफाई के, लेकिन अब तक बारिशों से कबल कोई भी सफाई हमें दिखाई नहीं दे रही है। जी, जंगलात में आग, टिम्बर और लैंड माफिया की पहाड़ों और दरख्तों की कटाई ने मलिका कौसार मरी के कुदरती हुस्न को मांद कर दिया है। शहर को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना भी है। तफसील बताएंगे जवाद अब्बासी। मरी के जंगलात 40,000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल हैं, जो मलका कोहसार की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लेकिन जंगलात में आग लगने के मुसलसल वाकयात रोनमा हो रहे हैं। एक्सप्रेस वे से मुल्हका जंगलात, घोड़ा गली, बांसरा गली और ब्रूरी के हजारों कनाल जंगलात जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। टिम्बर माफिया भी बेरहमी से दरख्तों की कटाई जारी रखे हुए है। महकमा जंगलात का अमला आग बुझाने में मसरूफ तो दिखाई देता है, लेकिन आग लगाने वालों का ताकुब नहीं कर रहा। महकमा जंगलात की इंतहाई लापरवाही के बदौलत
पूरी मरी में जंगलात को आग लगा दी गई। मुख्तलिफ जंगलों में आग लगाई जा रही है और इसमें साथ टिम्बर माफिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि लकड़ी को फरोख्त कर रहे हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे एक साजिश हो रही है कि तमाम जंगलात को कहीं ना कहीं से आग लगाई जा रही है। रात की तारीकी में चीड़, स्नोबर और दीगर दरख्तों को काटकर मुतलका मशीनों तक पहुंचाया जाता है, जहां टिम्बर माफिया चंद टकों के एवज लकड़ी फरोख्त कर देता है। शहरी कहते हैं इन्होंने कई बार महकमा जंगलात को इस बारे आगाह किया, लेकिन कोई एक्शन न हुआ। जियो न्यूज़ ने महकमा जंगलात और जिला इंतजामिया के अफसरान का मौक़िफ़ लेने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन इन्होंने मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। मरी के शहरियों का यही कहना है कि अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो टिम्बर माफिया और लैंड माफिया मरी की ज़मीन और जंगलात को निकल जाएंगे, जिससे न सिर्फ मरी का हुस्न तबाह होगा बल्कि सियाहत और मौसमों पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब होंगे। जवाद अब्बासी, जियो न्यूज़, मरी। कौमी असम्बली ने इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात से मुतालिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। ऐवान ने वाज़ेह किया कि बतौर आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की करारदाद की शदीद मुखालफत। अहम सिफारती महाजों पर 2 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तब्दील कर दिए गए हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान को हटाकर रिजवान सईद को तैनात कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जगह आसिम इफ्तिखार ओहदा संभालेंगे। आसिम इफ्तिखार फ्रांस में सफ़ीर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है ये दोनों तैनातियाँ तकर्रुर और तबादलों का रेगुलर अमल है। इक़दाम दफ्तर ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप में अब वक्त आ गया है नाकाबिले शिकस्त टीमों में से किसी एक की शिकस्त का। इवेंट की फाइनलिस्ट टीमें जनूबी अफ्रीका और भारत बारबाडोस पहुंच गई हैं, जिनके दरमियान फैसला कुन मारिका आज होगा। इवेंट में जनूबी अफ्रीका और भारत के फाइनल तक पहुंचने का सफर शानदार रहा है। दोनों टीमें सेमीफाइनल समेत अपने तमाम 8 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही हैं। अब वक्त आ गया है कि किसी एक टीम की हार का, लेकिन ये भी हो सकता है कि फाइनल में भी दोनों नाकाबिले शिकस्त रहें, क्योंकि बारबाडोस में हफ्ते की सुबह से शाम तक बारिश की पेशगोई है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस फैसला कुन मुआरके के लिए इतवार को रिजर्व डे भी रखा गया है, मगर उस दिन भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बरसात की पेशगोई है। अगर बारिश ने खेल ना होने दिया तो दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद में एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी है। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज के फाइनल में पहुंच गए हैं। एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में अजद इकबाल ने आलमी चैंपियन अली अलुबैदी को शिकस्त दी। अजद ने कतर के खिलाड़ी के खिलाफ बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम का मैच 4-1 से जीता। ओवैस मुनीर ने पहले मैच में कुवैत की मकदाद तकी को 4-0 से ज़ेर किया। अंडर 21 चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने थाईलैंड के क्यूज को शिकस्त दी, जबकि एहसन रमजान को अंडर 21 चैंपियनशिप में बहरीन के हुसैन अकील के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया।